कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ खत्म सा लग रहा होता है। हमने ये बात किताबों में पढ़ी है, मोटिवेशनल वीडियो में सुनी है, पर क्या कभी सच में इसे जीने की कोशिश की है? सोचिए, आज आप सुबह उठते हो, दिन पहले जैसा ही है। मोबाइल उठाया, थोड़ी देर स्क्रॉल किया, फिर वही उलझने, वही बेचैनी और मन में वही पुराना सवाल, आखिर मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी में? आप अकेले नहीं हो। यह सवाल हर उस इंसान के दिल में आता है जो अब आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहता है, पर्पसफुल, पावरफुल बनाना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं है। इसका मकसद है आपके अंदर बैठी उस शक्ति को जगाना जो आज तक या तो दबा दी गई है या आपने खुद उसे अनदेखा किया है। आज की दुनिया बहुत तेज है। आप उठते हो, आपके सामने इंस्टाग्राम की रील्स हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स हैं और साथ ही कंपटीशन की गर्मी। कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई स्टार्टअप खोल रहा है, कोई विदेश जा रहा है और ऐसे में आप बस कंफ्यूज्ड। आपके दिल में कई सारे गोल्स हैं। कुछ बड़ा करना है, फैमिली को प्राउड फील कराना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, नाम चाहिए, पहचान चाहिए, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो दिमाग बोलता है कल से करेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं, पहले कुछ बड़ा आइडिया ढूंढ लेते हैं। और इसी लूप में साल बीत जाते हैं, सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। असली बदलाव की शुरुआत कहां से होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, कोई बेहतरीन आइडिया हो, एक सही दोस्त या मेंटर मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी की शुरुआत किसी बड़ी चीज से नहीं होती, बल्कि एक छोटे लेकिन ईमानदार फैसले से होती है। एक ऐसा फैसला जो आप अपने दिल से लेते हो, जब आप अपने आप से कहते हो कि अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रुकूंगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। इलॉन मस्क का उदाहरण क्यों? इलॉन मस्क की बात यहां सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अरबपति हैं या क्योंकि वो मार्स तक जाना चाहते हैं। उनकी कहानी इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी बार बार जीरो से शुरू की है। बचपन में साउथ अफ्रीका में बुलिंग झेली, किताबों में खुद को छुपाया, इमेजिनेशन में कंफर्ट खोजा, अमेरिका आए और पैसों की कमी से जूझते हुए रात को ऑफिस में सोए। Zip2 को बनाया और इन्वेस्टर्स ने हंसते हुए रिजेक्ट कर दिया। पेपैल में आए और वहां से भी सीईओ पद से हटा दिए गए। टेस्ला में पूरा पैसा लगा दिया और लोग बोले ये तो पागल हो गया। फिर स्पेसएक्स के 3 लॉन्च फेल हुए, नासा तक हंसा, लेकिन फिर भी चौथी बार वही इंसान मार्स तक पहुंचने की तैयारी में लग गया। अब सोचो, क्या उनके पास कोई जादू था, कोई सीक्रेट शॉर्टकट? नहीं, उनके पास सिर्फ 2 चीजें थीं, विजन और एग्जीक्यूशन, और वो भी तब जब दुनिया ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया था। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने छोटे छोटे डाउट से हार मान लेते हैं। एक बार किसी ने मना किया तो बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं है। एक बार प्रोजेक्ट फेल हुआ तो कहते हैं मैं अनलकी हूं। किसी फ्रेंड ने मजाक उड़ा दिया तो ड्रीम छोड़ देते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने प्रूव किया, आप कितनी बार हारते हो वो मैटर नहीं करता, आप हर बार अपने आप को कैसे उठाते हो वो सारी कहानी बदल देता है। इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा? अब आप पूछ सकते हैं ठीक है, पर मैं कहां से शुरू करूं? तो ये वीडियो आपकी उसी उलझन को सुलझाने के लिए है। इस वीडियो में हम आपको देंगे एक 3 स्टेप पावरफुल फ्रेमवर्क जिससे आप आज से ही अपनी जिंदगी की असली शुरुआत कर सकते हो। पास्ट को न्यूट्रल कैसे करें ताकि आप गिल्ट, शेम और रिग्रेट्स को पीछे छोड़ सको। विजन और सेल्फ बिलीफ कैसे जगाएं ताकि आप बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के अपने अंदर से ड्रिवन रह सको। और एग्जीक्यूशन सिस्टम कैसे बनाएं ताकि आप कियोटिक दिनचर्या को छोड़कर एक ऐसी रूटीन बना सको जो आपको लगातार ग्रोथ की तरफ ले जाए। अब बारी आपकी है। इलॉन मस्क की कहानी कोई फेरी टेल नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है,
वो भी इंसान है। जैसे डर उन्हें लगता था, वैसा ही डर आपको लगता है। जैसे लोग उन्हें नीचा दिखाते थे, वैसे ही शायद आपको भी ताने सुनने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अब आपकी बारी है। आपके सपनों को कोई और पूरा नहीं करेगा। या तो आप करेंगे या वो अधूरे ही मर जाएंगे। तो क्या आप अपनी जिंदगी की शुरुआत आज करना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके हर हिस्से में वो डायरेक्शन, वो क्लैरिटी और वो ट्रुथ है जो आपको जिंदगी के उस वर्जन तक पहुंचा सकता है जहां आप खुद को देखकर कहें, यस, आई मेड इट। पार्ट 1, पास्ट को छोड़ो, तभी फ्यूचर बनेगा। हम अक्सर अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि हम अभी तक पुराने पन्ने पलट ही नहीं पाए हैं। और यही वजह है कि लाखों लोग एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनका पास्ट उन्हें जकड़ कर बैठा है। वो पास्ट जो दुखद था, जो अधूरा था, जो अनफिनिश्ड था। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में बीती बातें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो हमारे आने वाले कल को बर्बाद कर दें? या फिर हम ही उन्हें इतनी ताकत दे देते हैं? ईलोन्स पास्ट, एक शुरुआत जिसने उन्हें डराया नहीं बल्कि तैयार किया। ईलोन मस्क का बचपन कोई लग्जरी लाइफ नहीं था। साउथ अफ्रीका में पैदा हुए एक अलग सोच वाले सोशली ऑकवर्ड बच्चे थे। बचपन में उन्हें इतनी बुरी तरह से बुली किया गया कि एक बार उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया और उनका चेहरा तक पहचानना मुश्किल हो गया। कभी आप सोच सकते हो कि कोई लड़का जिसे हर रोज मारा जाता है, जो अकेले स्कूल जाता है, जिसे लोग वियर्ड कहते हैं, वही आगे चलकर नासा को चैलेंज करेगा? वो कर पाया क्योंकि उसने एक चीज सीखी, अपने पास्ट को लगेज की तरह कैरी मत करो, उसे फ्यूल की तरह यूज करो। ईलॉन ने अपने दर्द, अकेलेपन और रिजेक्शन को दबाने की बजाय उन्हें चैनल किया अपने मिशन की तरफ। वो दर्द को बुक्स में डूबकर भूलते नहीं थे, वो उसमें मीनिंग ढूंढते थे। उन्होंने माना कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। आपके दिमाग में हर एक्सपीरियंस एक मेमोरी के रूप में रहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो मेमोरी सिर्फ एक घटना नहीं रहती, वो आइडेंटिटी बन जाती है। मैं फेल हुआ हूं इज इक्वल टू मैं फेलियर हूं। मुझे एक बार रिजेक्ट किया गया इज इक्वल टू मैं लवेबल नहीं हूं। मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया इज इक्वल टू मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जरा सोचिए, अगर ईलॉन मस्क ये मान लेते कि उनकी ऑकवर्डनेस, उनका बुलिंग और उनका साउथ अफ्रीकन एक्सेंट उन्हें दुनिया से पीछे रख देगा, तो क्या वो टेस्ला शुरू कर पाते? आंसर इज नो। ईलॉन ने भी ये सब महसूस किया, पर उन्होंने एक पावरफुल चॉइस की। उन्होंने अपने पास्ट से खुद को अलग करना सीख लिया। स्टेप 1, पास्ट को न्यूट्रल बनाओ, न नेगेटिव न पॉजिटिव, सिर्फ एक घटना। पास्ट को न्यूट्रल करने का मतलब है एक्सेप्ट करना, हां हुआ था और पेनफुल था। ऑब्जर्व करना, मैंने क्या सीखा उस अनुभव से। डिटैच करना, वो मैं नहीं था, वो मेरे साथ बस एक घटना थी। जब आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को एक लेंस से देखते हो, तो आप उन्हें दोबारा रिफ्रेम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मुझे स्कूल में नीचा दिखाया गया, इसका मतलब है कि मैं हर समय लोगों को इंप्रेस करने में नहीं लगा रहूंगा। मेरी बात को किसी ने नहीं सुना, इसका मतलब है कि मुझे खुद को सुनना और वैलिडेट करना होगा। ईलॉन के लिए भी Zip2 के रिजेक्शन, पेपाल से हटाया जाना, स्पेसएक्स के 3 लगातार फेलियर्स, ये सिर्फ फेलियर्स नहीं थे, ये फीडबैक लूप्स थे। उन्होंने हर सेटबैक को देखा, समझा, एनालिसिस किया और खुद को अपग्रेड किया। स्टेप 2, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को जला दो। अब बात आइडेंटिटी की आती है, वो आवाज जो आपके अंदर हमेशा कहती है, तू ऐसा ही है, तेरे बस की बात नहीं, तू हमेशा छोड़ देता है, तू कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ये सब लेबल्स हैं जिन्हें समाज ने या आपने खुद अपने ऊपर चिपका दिए हैं। अब सोचिए, अगर ईलॉन ने यह मान लिया होता कि मैं ऑकवर्ड हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, तो क्या वो 6 कंपनियों का मालिक बन पाता? नहीं, उसने हर बार एक नई आइडेंटिटी बनाई। कोडर से एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर से फ्यूचरिस्ट, फ्यूचरिस्ट से रेवोल्यूशनरी। आइडेंटिटी चेंज कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसीजन है। अब मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं कल तक था।
आपके लिए इसका मतलब ये हो सकता है, मैं अब आलसी नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं बोलना। मैं हमेशा डरता था, अब मैं हर दिन एक छोटा डर फेस कर रहा हूं। आइडेंटिटी को डिफाइन करने का हक सिर्फ आपको है, न सोसाइटी को, न आपके पास्ट को। स्टेप 4, अपनी स्टोरी दोबारा लिखो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी का नैरेटर कौन है, आप या आपका डर? इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, आई डोंट बिलीव इन ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, आई बिलीव इन ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक एंड देन एग्जीक्यूटिंग। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी पेनफुल स्टोरी भूल जानी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपनी कहानी को रीराइट करो, एक वॉरियर के नजरिए से। ऐसे करें, एक नोटबुक लो, उसमें 2 कॉलम बनाओ। एक तरफ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस लिखो जो आपको अभी भी पीछे खींच रहे हैं, दूसरी तरफ उनमें से क्या लेसन्स मिले और अब आप उन्हें कैसे देखना चाहते हो। स्टेप 4, इमोशनल बैगेज को फिजिकल सिस्टम से बाहर निकालो। इलॉन मस्क अपने दिमाग को खाली रखने के लिए एक रूल फॉलो करते हैं। वो इमोशंस को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। जब उन्हें डाउट होता है, वो कैलकुलेशंस में डूब जाते हैं। जब उन्हें फियर होता है, वो लॉन्च शेड्यूल टाइट करते हैं। जब उन्हें इंसल्ट मिलता है, वो टेक बेटर करते हैं। आप भी एक सिंपल रूल फॉलो करो, फील इट, राइट इट, कन्वर्ट इट। हर रात 10 मिनट एक नोटबुक में वो बातें लिखो जो आपको दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और फिर हर एक इमोशन के सामने एक एक्शन लिखो। अगर गिल्ट है तो एक काम ऐसा करो जिससे गिल्ट कम हो। अगर शेम है तो एक चीज में खुद को इंप्रूव करो जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए। अगर रिग्रेट है तो जो खो गया उसका एक नया वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करो। इमोशन को सिस्टम से बाहर निकालकर आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं, वरना वो आपको कंट्रोल करता रहता है। पास्ट छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। इस पार्ट में आपने जाना कैसे इलॉन ने अपने पेनफुल पास्ट को फ्यूल में बदला, कैसे हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व, डिटैच और रिफ्रेम कर सकते हैं, कैसे पुरानी आइडेंटिटी को बदलना माइंडसेट से पॉसिबल है, और कैसे फिजिकल एक्शंस के जरिए इमोशनल बैगेज को सिस्टम से बाहर निकाला जा सकता है। और यही है जिंदगी की असली शुरुआत की पहली सीढ़ी। जो बीत गया है उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। जब तक आप अतीत में जकड़े रहेंगे, आप भविष्य को गले नहीं लगा सकते। पार्ट 2, खुद की पहचान बनाना, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ मास्टरी का सफर। हम सभी के जीवन में एक मोड़ आता है जब हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव और बीते हुए कल के पछतावे से निकलकर अपने अंदर झांकते हैं। यही वो पल होता है जब हम खुद को जानने की शुरुआत करते हैं, और यही असली शुरुआत होती है जिंदगी की। लेकिन सवाल यह है, खुद को जाने कैसे? कैसे पहचाने कि हमें क्या करना है, और कैसे पाएं उस पहचान को जिसे देखकर हम खुद को गर्व से देख सकें? इसी सेक्शन में हम बात करेंगे सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ मास्टरी की, यानी खुद को समझना, खुद को निखारना और खुद को उस इंसान में बदलना जो हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुरा सके। पॉइंट 1, खुद के सवाल खुद से पूछो, आइडेंटिटी की खोज की शुरुआत। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्टैनफोर्ड की मशहूर स्पीच में कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। ये लाइन सिर्फ एक मोटिवेशन कोट नहीं है, ये जिंदगी का मूल मंत्र है। हमारी आज की समस्या ये है कि हम हर चीज की मंजिल जानते हैं, अच्छे कॉलेज, अच्छी नौकरी, बड़ा पैकेज, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। सेल्फ डिस्कवरी की शुरुआत होती है सवालों से। मुझे क्या करने में वक्त का होश नहीं रहता? मैं क्या करूं तो मेरी आंखों में चमक आ जाती है? जब मैं 80 साल का होऊंगा तो किस बात पर गर्व होगा? इन सवालों से भागने की बजाय इनका सामना करना ही हमें क्लैरिटी देता है। पॉइंट 2, बाहरी शोर को बंद करो, डिस्ट्रैक्शन को बाहर करो। आज की दुनिया में सेल्फ डिस्कवरी सबसे मुश्किल इसीलिए हो गई है क्योंकि हम हर वक्त बाहरी शोर में डूबे रहते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर वक्त कुछ न कुछ देखने सुनने की आदत। हमारी आंखें खुली होती हैं लेकिन दिमाग बंद होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर हम सच में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को डिटॉक्स करना होगा। 7 दिन का डिजिटल डिटॉक्स करो। हर दिन 30 मिनट अकेले बैठो बिना फोन के। जर्नलिंग शुरू करो,
अपने मन की बातें कागज पर उतारो। ये साइलेंस, ये अकेलापन ही असली दिशा दिखाता है। पॉइंट 3, छोटे छोटे एक्शन लो। माइक्रो विन से सेल्फ वर्थ बढ़ती है। सेल्फ मास्टरी का असली आधार है छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस। सोचो, अगर कोई हर दिन 1% बेटर होता जाए तो एक साल में वो 365% बेटर हो जाएगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही फिलॉसफी है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। सुबह जल्दी उठना, हर दिन 30 मिनट पढ़ना, दिन की प्लानिंग करना, 10 मिनट मेडिटेशन करना, ये सब छोटे छोटे एक्शंस आपको एक ऐसा फाउंडेशन देते हैं जिस पर बड़ी इमारत खड़ी होती है, आपकी असली पहचान की। पॉइंट 4, कंपैरिजन छोड़ो, अपने आप से कंपीट करो। सेल्फ डिस्कवरी का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी की हाईलाइट दिखाते हैं और हम अपने बिहाइंड द सीन से खुद को कंपेयर करते हैं। इससे सेल्फ डाउट, फियर और जेलसी आती है। इंस्टेड अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कल के अपने वर्जन से बेटर बनने की ठानो और अपने गोल्स को अपने पैशन से जोड़ो, ना कि दूसरों की सक्सेस से। इलॉन मस्क भी इसी रीजन से अपने कंपटीशन से नहीं डरते, क्योंकि वो अपनी विजन में इतने इमर्स्ड होते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या कर रहा है। पॉइंट 5, एनवायरनमेंट को बदलो, पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाओ। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब होते हो, आप उन्हीं का औसत बन जाते हो। अगर आप सच में अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों से खुद को अलग करो जो आपको नीचे खींचते हैं। ऐसे मेंटोर्स ढूंढो जो आपको इंस्पायर करें, ऐसी किताबें पढ़ो जो सोच बदल दें, ऐसे पॉडकास्ट सुनो जो एक्शन के लिए ट्रिगर करें। एनवायरनमेंट का असर अंडररेटेड है लेकिन गेम चेंजर भी है। पॉइंट 6, सेल्फ एजुकेशन को हैबिट बनाओ। नॉलेज इज फ्रीडम। आज के समय में सबसे वैल्यूएबल करेंसी है ज्ञान, और वो ज्ञान जो स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता, बल्कि जो आपको आपकी लाइफ समझाता है। वॉरेन बफेट हर दिन 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं। ओपरा विनफ्री ने कहा था कि बुक्स वर माय पास टू पर्सनल फ्रीडम। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ना शुरू कर दें, चाहे वो किताब हो, कोर्स हो या कोई वीडियो, तो 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। सेल्फ एजुकेशन इज इक्वल टू सेल्फ एलिवेशन। और पॉइंट 7, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। जो बनना है उसे अभी से जीना शुरू करो। आप जो बनना चाहते हैं उस आइडेंटिटी को सिर्फ सोचो मत, उसे अभी से जियो। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, हर दिन लिखो। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हर दिन कुछ बेचना शुरू करो। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो जिम जाने की आदत डालो। आइडेंटिटी एक थॉट नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है। जब आप खुद को जानने लगते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और धीरे धीरे खुद को उस इंसान में बदलने लगते हैं जिसे आप देखना चाहते थे, तो वही सच्ची शुरुआत होती है। सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और याद रखो, इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई पैसा नहीं, कोई डिग्री नहीं, बल्कि आपका खुद के साथ किया गया कमिटमेंट है। पार्ट 3, नया रास्ता बनाना, डिसिप्लिन, रूटीन और आइडेंटिटी शिफ्ट। अब जब आपने क्लैरिटी हासिल कर ली है और आपने खुद को फिर से चालू किया है, अब बारी है कंसिस्टेंसी और आइडेंटिटी शिफ्ट की, क्योंकि यही वो पड़ाव है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। शुरुआत सब करते हैं, लेकिन उसी रफ्तार से चलते रहना और उस इंसान में बदल जाना जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, यही असली कमाल है। आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को नए रूप में देखना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द नीड टू स्टे कंसिस्टेंट विद हाउ वी डिफाइन आवरसेल्व्स। मतलब हम वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को एक लेजी इंसान मानते हो तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपकी आदतें आपको वापस उसी आलसीपन में ले जाएंगी। इसलिए सबसे पहला काम है अपनी आइडेंटिटी बदलो। खुद को कहना बंद करो कि मैं बस ट्राई कर रहा हूं, और कहना शुरू करो दैट आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। खुद को बताना शुरू करो कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये सेल्फ टॉक सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। जब आप बार बार एक थॉट दोहराते हो, वो आपके ब्रेन में एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे बना देता है, और जब ये पाथवे मजबूत हो जाता है तो आपकी आदतें और रिएक्शंस अपने आप बदलने लगती हैं। तो खुद से सवाल करो, क्या मैं अभी भी वही इंसान हूं जो पुरानी गलतियों में जी रहा है, या मैं सच में बदलना चाहता हूं? रूटीन इक्वल्स स्ट्रक्चर इक्वल्स फ्रीडम। बहुत लोग रूटीन को बोरिंग समझते हैं, लेकिन सच यह है कि रूटीन इज नॉट अ केज, इट्स अ लैडर। जब तक आपके दिन का स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपकी एनर्जी हर दिशा में बिखरेगी।
आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो आपको हर दिन आगे बढ़ाता रहे। स्टीव जॉब्स की तरह सोचो। हर सुबह वो ब्लैक टर्टलनेक और ब्लू जीन्स पहनते थे ताकि डिसीजन फटीग कम हो और फोकस सिर्फ जरूरी चीजों पर रहे। आपका भी ऐसा ही एक बेसिक रूटीन होना चाहिए। सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, चाहे वो 6 बजे हो या 9 बजे। दिन की शुरुआत स्क्रीन से नहीं, साइलेंस से करो। 5 से 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग। एक स्मॉल मॉर्निंग रिचुअल रखो, जर्नलिंग, रीडिंग और स्ट्रेचिंग। एक डीप वर्क टाइम ब्लॉक फिक्स करो, जहां डिस्ट्रैक्शन से दूर आप एक चीज पर पूरी एनर्जी लगाओ। रूटीन आपको बोरिंग नहीं बनाता, वो आपको पावरफुल बनाता है। सिस्टम वर्सेस विल पावर। आपको अपना दिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ना है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, लेकिन सिस्टम्स स्थिर रहते हैं। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक नोटबुक पे अपनी 3 प्रायोरिटी टास्क लिखते हो, तो आपका दिमाग एक गोल ओरिएंटेड मोड में शिफ्ट हो जाता है। अगर आपने सोशल मीडिया यूज का एक सिस्टम बनाया, जैसे कि नो स्क्रॉलिंग बिफोर 6 PM, तो आपकी मेंटल एनर्जी बचेगी। अगर आपने संडे को वीकली प्लानिंग के लिए फिक्स कर लिया, तो आपका पूरा हफ्ता केओस की जगह क्लैरिटी से चलेगा। थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। हर छोटी चीज के लिए डिसीजन लेने की जरूरत ना हो, सिस्टम खुद आपकी ग्रोथ के लिए काम करता रहे। इनपुट्स इक्वल न्यू आउटपुट्स। अगर आप अपनी आइडेंटिटी और सोच बदलना चाहते हो, तो आपको अपने इनपुट्स बदलने होंगे। आप जो देखते हो, सुनते हो और कंज्यूम करते हो, वही आपकी सोच बनता है। अगर आप रोज यूजलेस रील्स और टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आप खुद को जितना मोटिवेट कर लो, आपकी माइंडसेट वीक ही रहेगी। अब से ये डिसाइड करो कि हर दिन कम से कम 30 मिनट इंटेंशनल लर्निंग, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक या अच्छी किताब। डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेनमेंट नहीं बनाओ। खुद को उन लोगों से जोड़ो जो ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, चाहे वो रियल हों या वर्चुअल मेंटोर्स। इलॉन मस्क की सोच इतनी विजनरी क्यों है? क्योंकि वो खुद को हर दिन यूजफुल नॉलेज से घेरते हैं। वो खुद को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते हैं। आप भी अपने डिजिटल और मेंटल डाइट को रीसेट करो, क्योंकि आपका दिमाग भी यू बिकम व्हाट यू फीड इट रूल पर चलता है। रेपिटिशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। हर ग्रेट आर्टिस्ट, एथलीट या एंटरप्रेन्योर एक चीज बार बार करते हैं, प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर हर दिन घंटों नेट प्रैक्टिस करते थे, भले ही वो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। विराट कोहली ने 15 साल की उम्र से अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू किया, और आज वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आप भी अपनी लाइफ की किसी एक एरिया को पिक करो और उसे रोज थोड़ा बेहतर बनाने का सिस्टम बनाओ, चाहे वो फिटनेस हो या कम्युनिकेशन स्किल्स या अपने काम में मास्टरी लाना। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट। एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी रखनी है। लॉन्ग टर्म विजन प्लस स्मॉल डेली एक्शन इक्वल्स रियल लाइफ चेंज। जिंदगी एक मैराथन है, रेस नहीं। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्शन छोटे और रोज होने चाहिए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को ओवरनाइट नहीं बनाया। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स को 10 दशक तक ग्राइंड करके ग्रो किया। विराट कोहली ने 15 साल की उम्र से अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू किया। सवाल यह नहीं है कि आप आज कहां हो, सवाल यह है कि क्या आप रोज उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो जहां आप जाना चाहते हो। अगर हां, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर नहीं, तो अभी भी वक्त है सब कुछ बदलने का। अब देर नहीं, शुरुआत करो। जब भी आप किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो, स्टीव जॉब्स या स्वामी विवेकानंद, एक बात हर बार सामने आती है, उन्होंने सोचा नहीं, किया। अब इस कहानी के अंत तक आते हुए एक सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, क्या मैं भी कर सकता हूं? क्या मैं भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकता हूं? और इसका जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हो। नंबर 1, सबसे बड़ा झूठ, अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास अब समय नहीं बचा। अगर 18 की उम्र में शुरू किया होता तो, अगर कॉलेज में ध्यान दे दिया होता तो, अगर पहले ही संभल गया होता तो। लेकिन इस सोच से बाहर निकलो, ये एक भ्रम है। कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 की उम्र में की थी। मॉर्गन फ्रीमैन को उनकी पहली बड़ी फिल्म तब मिली जब वो 50 के पार थे। आपको पता है,
जितने लोग जल्दी शुरू करते हैं उतने ही लोग देर से शुरुआत करके दुनिया हिला देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने शुरुआत की। इसलिए खुद से कहो, अब नहीं तो कभी नहीं, मैं आज से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। नंबर 2, जीरो से हीरो वाली सोच लाओ। जीरो से शुरू करना डरावना नहीं है, बल्कि जीरो से शुरू करना ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जीरो पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। आपका ईगो, आपकी तुलना, आपके बहाने सब जीरो हो जाते हैं। बस एक चीज बचती है, आपका इरादा। आज अगर आप खाली जेब, टूटा कॉन्फिडेंस और अधूरी स्किल सेट के साथ हो तो घबराओ मत। दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स, एथलीट्स, बिजनेसमैन और थिंकर्स वहीं से निकले हैं जहां आज आप हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं हो, तो याद रखना, जीरो से ही हर एक बनता है। नंबर 3, 21वीं सदी में रीबर्थ पॉसिबल है। पहले जमाना अलग था, एक बार जो बना वही बना रहता था। लेकिन आज क्या? आज आप हर साल, हर महीने, हर दिन खुद को फिर से बना सकते हो। आज एक YouTube चैनल आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है। एक Instagram रील आपकी पहचान बदल सकती है। एक स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग या कोडिंग आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। आज आपके पास वही इंटरनेट है जो इलॉन मस्क यूज करता है। आपके पास वही YouTube है जो मिस्टर बीस्ट चलाता है। आपके पास वही समय है जो किसी बिलियनर के पास है। तो सोचो मत, स्टार्ट करो। नंबर 4, लेकिन सिर्फ शुरुआत काफी नहीं होती। सिर्फ एक बार इंस्पिरेशन से एक्शन लेना आसान है, लेकिन उसे रोज दोहराना वही असली काम है। हर रोज अपने मिशन के लिए उठो। हर दिन कुछ छोटा लेकिन कंसिस्टेंट करो। एक पेज लिखो, एक वीडियो बनाओ, एक क्लाइंट को रीच करो, एक स्किल पर 30 मिनट दो। हर दिन की ये छोटी छोटी कोशिशें एक दिन एक जबरदस्त नई पहचान बना देती हैं। नंबर 5, फ्यूचर को रीराइट करने वाला एक सवाल। आखिर में सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अगले 5 साल इसी हालत में रहना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो फिर रुकना नहीं है। हर मिनट जो बीत रहा है वो या तो आपको पुराने वर्जन में बांध रहा है या आपके नए वर्जन की शुरुआत कर रहा है। वो फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। अब क्या करें? आज ही एक नोटपैड खोलो और अपनी लाइफ का वर्जन 2.0 डिफाइन करो। ये तय करो कि हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए दोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक नई चीज शुरू करो, चाहे वो ड्राइंग हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या फ्रीलांसिंग। क्योंकि असली मौत वो नहीं होती जब आप मरते हो, असली मौत तब होती है जब आप जीना छोड़ देते हो। आग अभी बाकी है। अगर तुम आज भी ये पढ़ रहे हो तो एक बात समझ लो, तुम्हारे अंदर अभी भी वो स्पार्क है जो दुनिया बदल सकता है। तुम्हारे अंदर वो सोच है जो तुम्हें कहीं से कहीं ले जा सकती है। तुम्हारे पास अभी भी समय है अपने सपनों को सच करने का। तो देर मत करो। ये मत सोचो कि कैसे होगा, बस ये तय करो कि होगा। और एक आखिरी बात याद रखो, हर कहानी का नायक वही होता है जो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने की हिम्मत करता है। आज वही नायक तुम बनो। अब सुनना बंद, अब करना शुरू। जय हिंद,